हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन और माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए MP01 का एक न्यू चैप्टर लेकर आई हूँ। आपका यूनिट 20 है समाजवाद यानी कि सोशलिज़म। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपके चैप्टर में जो भी चीज़ें शामिल हैं, जो भी पॉइंट्स इसमें आपको जानने चाहिए या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस पे बन सकते हैं, उन चीज़ों को भी हम जानेंगे। और जो है पूरा चैप्टर आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। पूरा जो है आपका इसके अलावा, क्योंकि यहाँ पे मैं माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे आपके MPS के यानी MA पॉलिटिकल साइंस के जितने भी बुक्स हैं उनके जितने भी चैप्टर्स हैं सभी अपने चैनल पर डालूँगी। तो स्टूडेंट्स, आपको जो है हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे इस तरह, तो जो है आपका सारा ही सिलेबस यहाँ पे हम कंप्लीट करवाएंगे। आपको जो है सारे ही चैप्टर्स की वीडियोस मिलती रहेंगी। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 20, आपका सोशलिज़म जो है समाजवाद। इसके जो भी आपको इम्पोर्टेंस चीज़ें जो इसमें आएगी उसके बारे में मैं आपको जो है सब बताऊंगी और पूरा कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर हो जाएगा। समाजवाद के बारे में है ये। समाजवाद क्या होता है? सोशलिज़म। समाजवाद का मतलब होता है जैसे कि समाज और वाद, यानी कि समाज के लिए जो हम चीज़ें करते हैं, समाज के कल्याण के लिए, जो समाज के हित में हो, उन चीज़ों को हम कहते हैं समाजवाद। तो समाजवाद के पहले सामाजिक प्रगति कैसे हुई, व्यक्तिवाद तथा पूंजीवाद का सिद्धांत के ज़रिए हम समाजवाद को समझेंगे। तो 17-18 सेंचुरी में क्या हुआ था, ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि यहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई थी और जो है नए नए उद्योग यहाँ पे खोले गए थे। कई तरह की जो है कंपनियां यहाँ पे आके अपनी फैक्ट्रियां खोली थी और जो है इससे अमीरों को फ़ायदा हो रहा था। दो वर्ग समाज में बढ़ गए थे, एक मजदूर वर्ग और एक पूंजीवादी वर्ग। तो पूंजीवादी जो थे उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था इन सब औद्योगिक क्रांति से, और एक तरफ जो लोग काम करते थे फैक्ट्रीज़ में, जब फैक्ट्रीज़ नहीं होती थी तो उनके ज़रिए उनके अलावा कौन वहाँ पे लोग काम करते थे और उनका काम वहाँ पे छिन गया था, उनकी जगह फैक्ट्रियों ने ले ली थी। तो वो लोग असहाय हो गए थे और उनके लिए कोई भी जो है सोचने वाला नहीं था कि अब वो क्या करेंगे, अपनी कैसे जीविका चलाएंगे। तो यहाँ से जो दूसरा वर्ग है उसके लिए एक विचारधारा आई समाजवाद। ये मार्क्सवाद की ही विचारधारा है। मार्क्सवाद ने पहले इन लोगों के लिए सोचा था कि जो है इनको हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे और इनको जो है आगे लेके जाएंगे और इनकी जो भी मांगे हैं, जो इनको जो है ये असहाय हो गए हैं, इनको हम पूरा करेंगे, इनकी हम हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे मार्क्सवाद के बाद ही ये थ्योरी आई समाजवाद, जो मतलब कि एक ही थ्योरी है और इसको जो है समाजवाद भी कहा जाता है। और 17वीं 18वीं शताब्दी में ये जो है यहाँ से शुरू होती है। व्यक्तिवाद यानी कि हर व्यक्ति के बारे में यहाँ पे सोचा गया। जो व्यक्ति असहाय हो गया है, जिसके पास जो है अपना काम नहीं रहा है, अपनी जीविका चलाने के साधन नहीं रहे हैं। तो आरंभ में समाजवाद का उदय पूंजीवादी संपत्ति के विरुद्ध पर एक प्रतिरोध बताया गया था। यानी कि पूंजीवाद जो थे, पूंजीवादी जिन्होंने उद्योग लगाए थे और जिनको फ़ायदा हो रहा था, उसके विरुद्ध ये एक क्या है, प्रतिरोध था समाजवाद, कि हम जो है पूंजीपतियों का यहाँ पे विरोध करेंगे और जो भी समाजवाद के लिए, जो समाज के लिए ज़रूरी है वो करेंगे। तो यहाँ पे पूंजीवाद के खिलाफ ये एक विरोध था, प्रतिरोध था, उसे हम कहते हैं समाजवाद। तो भाव मात्र संपत्ति से नहीं था, अपितु उत्पादन तथा सरकार की समस्त व्यवस्था से था, जिसे पूंजीवादी संपत्ति प्रदान करती है तथा समाज पर लागू करती है। तो यहाँ पे ये प्रतिरोध केवल संपत्ति के लिए नहीं था, यहाँ पे उत्पादन और सरकार, मतलब जो भी पूंजीवाद यहाँ पे हमारे समाज में चला रहा है उसके खिलाफ ये एक विरोध था समाजवाद। और जो भी पूंजीवाद कर रहे हैं हमारे साथ, उनके खिलाफ जो है हम उसको जो है हटाएंगे और अपना समाजवाद लेकर आएंगे। समाजवाद का आरंभिक रूप मतलब कि समाजवाद एक विशेष प्रकार का लोकतंत्र है। लोकतंत्र इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लोगों की सुनी जाती है। समाजवाद में हर लोगों के लिए यहाँ पे सोचा जाता है, इसलिए इसे लोकतंत्र से जोड़ा गया है। समाजवाद एक विशेष प्रकार का लोकतंत्र है जिसमें नागरिक से राजनीतिक अधिकारों से जुड़ा स्वतंत्रता का विचार, आर्थिक कल्याण कार्य तथा सामाजिक स्तर से जुड़े समान दावों के साथ मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे लोगों के, नागरिकों के राजनीतिक अधिकार उन्हें दिए जाते हैं, उनको देने की बात की जाती है और स्वतंत्रता का विचार यहाँ पे सोचा जाता है। यानी कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता देंगे, आर्थिक कल्याण करेंगे उनका और उनके सामाजिक स्तर को बढ़ाएंगे। ये है समाजवाद।
और लोकतंत्र में भी यही चीज़ें की जाती हैं, इसलिए समाजवाद जो है एक प्रकार का लोकतंत्र है यहाँ पर ऐसा तभी संभव हो सकता है, यानी कि हम ये जो उन्हें देना चाहते हैं सब अधिकार, ऐसा तभी संभव हो सकता है जब लोग पूंजीवाद के अंतर्गत के स्वार्थ व प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो जाते हैं। यानी पूंजीवाद जो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है उससे अगर हम मुक्त हो जाते हैं तभी हम ये सब चीज़ें जो है एक नागरिक को दे सकते हैं। जब तक पूंजीवाद उत्पादन की कुशलता तथा बाजार के संतुलन के पक्ष में शोषण तथा मानवीय प्रतिष्ठा का निरादर करता है, समाजवाद के लिए ललक रहेगी, तब तक पूंजीवादी संपत्ति के विद्रोह समाप्त नहीं होंगे। यानी कि जब तक ये पूंजीवाद चलता रहेगा वो हमारे अगर जो है संपत्ति के अधिकार को और भी जो है हमारे अधिकारों को जो है ऐसे ठेस पहुंचाता रहेगा पूंजीवाद जब तक ये समाजवाद के लिए मांग चलती रहेगी। यहाँ पे बोला गया समाजवाद के लिए जो है लोग मांग करते रहेंगे और पूंजीवाद को जो है उसका विरोध करते रहेंगे। अब कार्ल मार्क्स ने इसमें क्या अपने विचार दिए थे समाजवाद को लेकर, ये हम पढ़ेंगे। लोग अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेंगे और उसी अनुसार उन्हें श्रम मिलेगा। यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने बोला था कि लोग जो है अपनी योग्यता के अनुसार जितना मतलब उसकी योग्यता है, अगर कोई शिक्षक है तो उसके हिसाब से उसकी सैलरी मिलनी चाहिए। अगर कोई मतलब जो भी काम कोई अपनी योग्यता के अनुसार कर रहा है उसके अनुसार ही उसको श्रम मिलना चाहिए, क्योंकि पूंजीवाद क्या करते थे, उनसे ज़्यादा जो है काम करवाते थे और पैसा उनको कम देते थे। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने बोला था समाजवाद के अंतर्गत कि लोग अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेंगे और उसी अनुसार उन्हें श्रम मिलेगा। समाजवाद के प्रमुख धारणा ये है कि संपत्ति के उत्पादन और वितरण पर समाज का स्वामित्व होना चाहिए। आधुनिक अर्थों में समाजवाद को पूंजीवाद तथा मुक्त बाजार के विपरीत सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। यानी कि जो भी व्यक्ति का उत्पादन का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, उस पर जो है समाज का जो है स्वामित्व होना चाहिए, ना कि पूंजीवाद होगा। तो इसलिए समाजवाद को पूंजीवाद तथा मुक्त बाजार के विपरीत सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। अब पर ये जो मार्क्सवाद ने यहाँ पे थ्योरी दी थी समाजवाद के ऊपर, इसकी कई लोगों को मतलब जो है इससे सहमत नहीं थे। इसकी जो है थ्योरी फेल भी हो गई थी समाजवाद की। कही तो उसने मतलब काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पे कही है और व्यक्ति के अधिकारों की बात करी है, राजनीतिक अधिकारों की बात करी है और जो है उन्हें अपना हक दिलाने के लिए यहाँ पे बात करता है। पर ये जो है इसकी कार्ल मार्क्स की थ्योरी यहाँ पे फेल हो जाती है और जो है इसकी कई तरह की आलोचनाएँ की गई हैं और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे हमेशा पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। मार्क्सवाद तथा लोकतांत्रिक समाजवाद की आलोचना। 20वीं शताब्दी में इसने विकासवादी तथा समाजवादी का रूप धारण कर लिया था। मतलब 1819 में ये जो है समाजवाद की यहाँ से थ्योरी शुरू होती है, पर 20वीं सेंचुरी में आके इसने जो है अब विकासवादी यानी कि हमें तेज़ी से विकास करना है, उसकी जो है इसने ये रूप धारण कर लिया था कि हमें 20वीं शताब्दी में क्या करना है, विकास करना है। तो अब क्या हुआ, समाजवाद से जुड़े पहलुओं जैसे श्रेणी समाजवाद, श्रमिक संघवाद आदि का अध्ययन केवल अकादमी रूप बन के रह गया। पर इसने इतनी कोशिश तो करी यहाँ पे, पर ये सब जो है इतना सफल नहीं हो पाया और एक अकादमी रूप यहाँ पे बनकर रह गया। मार्क्स द्वारा बताए गए मजदूरों की क्रांति ना हुई तो एक सिद्धांत अथवा सिद्धांतों के समूह के रूप में मार्क्सवाद के विरुद्ध सिर्फ शंकाएं उभरने लगी। यानी कि यहाँ पे जो है मार्क्सवाद की थ्योरी जब फेल हो गई, मजदूरों ने क्रांति भी यहाँ पे नहीं हो पाई। उसने जो नारा लगाया था मार्क्सवाद ने, कार्ल मार्क्स ने दिया था कि सभी मजदूर जो है, मजदूर वर्ग वो एक हो जाए, तो वो भी जो है यहाँ पे सफल नहीं हो पाया था। मजदूरों की क्रांति भी यहाँ पे नहीं हो पाई थी। तो एक सिद्धांत जो है, इसका जो सिद्धांत था उसकी यहाँ पे जो है शंकाएं लोग अब करने लगे कि समाजवाद जो है सही नहीं कर रहा है और मतलब इससे कुछ भी जो है आउटपुट नहीं निकल रहा है। इस तरह से जो है लोग इसकी जो उसने थ्योरी दी थी अब उसमें शंका करने लग गए। एड बर्नस्टीन एक विचारक थे, उन्होंने जो है इसकी आलोचना करी थी। मतलब समाजवाद को वो नहीं मानते थे और समाजवाद में कुछ चेंजेस वो चाहते थे अपनी तरफ से। एड बर्नस्टीन जो है, जो कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी उसकी आलोचना यहाँ पे करते थे। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एड बर्नस्टीन जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। समाजवाद के उद्देश्य, पद्धतियाँ, रणनीतियाँ सत्तावाद तथा निरंकुश राजनीति को बढ़ावा दे सकती हैं। एड बर्नस्टीन कहते थे कि जो समाजवाद के उद्देश्य हैं वो जो है निरंकुश राजनीति को बढ़ावा दे सकते हैं। यानी कि जो है राजनीति यहाँ पे मतलब जो है राज्य का अधिकार हो जाएगा और जो उसके उद्देश्य हैं वो जो है एक समाज में एक क्या ला रहे हैं, एक राजनीति छेड़ रहे हैं और समाज में जो है
एक तरह का विरोध यहाँ पे छिड़ जाएगा। अगर जो मतलब कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि हमें इसके विरोध करना चाहिए, पूंजीवाद का हमें विरोध करना चाहिए और अपने समाज के लिए यहाँ पे हमें सोचना चाहिए, तो समाजवाद के जो उद्देश्य हैं यहाँ पे एड बर्नस्टीन कह रहा है कि उससे समाज में विरोध भी फैल सकता है। और ये जो है एक सत्तावाद को, यानी कि एक सत्तावाद यानी कि जो समाज है वही अपनी सत्ता चलाएगा, एक सत्तावाद यहाँ पे और निरंकुश राजनीति को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा एड बर्नस्टीन ने मार्क्सवाद के तरीकों को पूंजीवाद के खिलाफ हिंसक रूप अपनाने को बताया है, क्योंकि हिंसक रूप अपनाने को इसलिए इसने बताया है क्योंकि जो समाजवाद है ये क्या कहता है, पूंजीवाद का हमें विरोध करना है, हमें जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। तो ये इसके जो ये लड़ने की सलाह देता है लोगों को, इससे एक हिंसक रूप यहाँ पे इसका दिखता है। उसी एड बर्नस्टीन उसी चीज़ को यहाँ पे बताते हैं कि पूंजीवाद के खिलाफ ये एक हिंसक रूप अपना रहा है मार्क्सवाद, इस वजह से जो है इसकी थ्योरी फेल हो गई। एड बर्नस्टीन का ज़रूरत पूंजीवाद व्यवस्था में रहकर काम करने की है तथा उनके संस्थागत दायरे में सांसदों, चुनावों, मुक्त राजनीति आदि को स्वीकार करते हुए मजदूरों की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। यहाँ पर एड बर्नस्टीन मतलब कह रहे हैं कि जो पूंजी, हम ज़रूरी नहीं हम उनका विरोध करें, हम पूंजीवाद व्यवस्था के साथ रहकर भी, यानी कि उनके साथ मिलकर भी अपना जो है विकास कर सकते हैं मजदूरों का, यानी कि उनसे सौदा करने की बात यहाँ एड बर्नस्टीन कह रहे हैं कि हम जो है पूंजीवादी व्यवस्था में रहकर काम करें तथा उनके संस्थागत दायरे में सांसदों, चुनावों, मुक्त राजनीति आदि को स्वीकार करते हुए मजदूरों की स्थिति को हम यहाँ पे सुधारें। उसके जो भी जो है मतलब पूंजीवाद जो चाहता है हम यहाँ पे उसको भी थोड़ा स्वीकारें और अपना भी जो है उसको विकास करें मजदूरों का साथ में मिलके, ना कि उसका विरोध करके। तो एड बर्नस्टीन जो है यहाँ पे कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी उसमें थोड़ा चेंज करने की यहाँ पे बात करते हैं। और जो लोकतंत्र समाजवाद था उसकी भी यहाँ पे आलोचना करी, मतलब एड बर्नस्टीन के उस पर क्या विचार थे। लोकतंत्र की समाजवाद की हमने आलोचना देख ली है यहाँ पे, समाजवाद की आलोचना, और पर अब एड बर्नस्टीन के इस पे क्या विचार थे। एड बर्नस्टीन का विकासवादी समाजवाद तथा ब्रिटिश समाजवादियों का फैबियन समाजवाद अलग अलग मार्गों में मार्क्सवाद के विरुद्ध समीक्षा प्रस्तुत करते हुए समान निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एड बर्नस्टीन और जो है फैबियन ये जो है मार्क्सवाद का विरोध करते हुए बोलते हैं, जिसे लोकतांत्रिक समाजवाद का मुख्य सिद्धांत कहा जाता है। पहला, समाजवाद जैसे कि मार्क्स ने सोचा था अनिवार्य अथवा एक ऐतिहासिक आवश्यकता नहीं है, अभी तो समाज के हित के लिए एक नैतिक ज़रूरत है। यानी कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे समाज के लिए अभी तो एक नैतिक ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है कि हम जो है समाजवाद लेके आए, पूंजीवाद को उखाड़ दें। यहाँ पे बस जो है समाज में एक नैतिक ज़रूरत, यानी कि उनके कल्याण के लिए काम करने के लिए यहाँ पे ज़रूरत है। अभी तो समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए मात्र मजदूर वर्ग पर्याप्त नहीं है, मध्य प्रभु में भी समाजवाद विचार लगी हुई थी, उनमें भी जनमत निर्णय की भूमिका की अपेक्षा की जाती है। जनमत यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, और इसका मतलब यहाँ पे मजदूर वर्ग जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि एड बर्नस्टीन यहाँ पे जो है सिर्फ मजदूर वर्ग ही मतलब विरोध करने के लिए यहाँ पे काफ़ी नहीं है। यहाँ पे जो है जनमत, पूरी जो है जनता का यहाँ पे हमें निर्णय लेना पड़ेगा, उनका भी जो है यहाँ पे वो भी विरोध में शामिल हों और वो भी विरोध करें। यानी कि यहाँ पे सिर्फ कार्ल मार्क्स ने क्या किया है, सिर्फ मजदूर वर्गों को जो है यहाँ पे अपने अधिकारों के लिए लड़ने को कहा है, पर यहाँ पे जो है एड बर्नस्टीन कह रहे हैं कि सिर्फ मजदूर वर्ग ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सभी जनमत को जो है इसमें अपनी भूमिका निभानी होगी। समाजवाद का मार्ग जो है हिंसक व तोड़फोड़ जैसा बताया गया, हिंसक व तोड़फोड़ जैसा नहीं होगा जैसे मार्क्सवाद ने सोचा था। ये मार्ग वैधानिक प्रयास तथा समाजवाद अर्थव्यवस्था का संगठन अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। यहाँ पे जो है मतलब जो है जैसा मार्क्सवाद ने क्या सोचा था, हम जो है पूंजीवाद का विरोध करेंगे, हिंसक रूप से करेंगे, तोड़फोड़ से करेंगे, तो यहाँ पे जो है समाजवाद का मार्ग हमें जो है हिंसक रूप से नहीं अपनाना है, बल्कि जो है समाजवाद अर्थव्यवस्था का संगठन हमें जो है क्या करना है, उसमें वैधानिक प्रयास लाना है। वैधानिक प्रयास का मतलब होता है कुछ विधि, कानून, नियम हमें अपनाने हैं, जिसके ज़रिए जो है हम समाजवाद को जो है आग बढ़ावा देंगे, बल्कि पूंजीवाद के खिलाफ हम हिंसक रूप नहीं अपनाएंगे। तो ये एड बर्नस्टीन के विचार थे समाजवाद के ऊपर। और जो है समाजवाद की जो थ्योरी दी थी, पहले कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवाद लेकर आए थे, फिर उसके बाद इसमें चेंजेस हुआ, समाजवाद आया। समाजवाद में जो है
कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी थी, उसमें जो है ये भी फेल हो गई थी। मतलब ज़्यादा लोगों के जो है यहाँ पे उसको लोकप्रियता नहीं मिली, ज़्यादा जो है इसमें सहमत नहीं हो पाए ज़्यादा लोग, और ये इसका भी जो है असफल हो गई आगे जाके, और कई तरह से इसकी आलोचना की गई यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इम्पोर्टेंस क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो मैंने ये सारे टॉपिक आपके शामिल करें, और आलोचनाएं आपसे ज़रूर पूछी जाती हैं। हमेशा मार्क्सवाद तथा लोकतांत्रिक समाजवाद की आलोचना करिए या फिर बताइए, तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। और एड बर्नस्टीन का भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके जो भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जो मेन हेडिंग मैंने आपको बनाई है, ये सामाजिक प्रगति, व्यक्तिवाद तथा पूंजीवाद का सिद्धांत, तो ये मेन हेडिंग जो है इसी को आप एज अ क्वेश्चन आप जो है यहाँ पे ले सकते हैं, और इसका एक आंसर की तरह जो है आपको यहाँ पे तैयार करना है इसी में से, क्योंकि जो है आपके क्वेश्चन बनेंगे। मतलब पूरा चैप्टर ही जो आपको हेडिंग्स समझाई गई हैं वो सब आपको याद रखनी है, और इसी से जो है आपका क्वेश्चन बनेगा। एग्ज़ाम में अगर आता है आपको, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट यहाँ पे रह गया होगा। अगर कुछ रह जाते हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है इसके जो है फुल नोट्स भी ले सकते हैं, जिसमें आपके ये सारे ही इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो उसमें आ सकते हैं, और जो है आपको फुल एक्सप्लेनेशन होगी उसमें चैप्टर की पूरी इजी वर्ड्स में। जैसे आपकी बुक्स में काफ़ी लेंथी होती है, काफ़ी इजी में, शॉर्ट में आपको जो है पूरा चैप्टर उसमें समझाया गया होगा, और क्वेश्चन आंसर आप किस तरह से आंसर दे सकते हैं वो आपको बताया गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में हमें ज़रूर बता दें आपको जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है, या आपको चैप्टर में कुछ ऐड करवाना है तो। और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए।